अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स है हमारा और यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.5। इस तरह हमारे एक्सरसाइज के हाफ न्यूमेरिकल जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 3.5 लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी इट्स स्टेटमेंट। A body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square? तो वेट 20 न्यूटन है, फोर्स हमें इसकी रिक्वायर्ड है, फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ऊपर की तरफ जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड है, तो एक्सेलरेशन उसका जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें गिवन है। तो चलें सबसे पहले अब हम इसका देखेंगे कि गिवन में कौन कौन सी चीजें हैं। गिवन में मैंने आपको अभी एलिबोरेट कर दिया कि इसमें एक तो वेट इसका गिवन है W 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ग्रेविटेशनल फोर्स G, क्योंकि अपवर्ड जा रही है तो साथ ग्रेविटेशनल फोर्स तो वैसे भी होती है, बॉडी अगर ऊपर भी जा रही हो या नीचे आ रही हो तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों सूरतों में होती है ग्रेविटेशनल फोर्स G। तो अब हम चलेंगे कि इसमें हमें आस्क्ड क्या पूछा गया है। इसमें हमें ये पूछा गया है कि फाइंड आउट द रिक्वायर्ड फोर्स F, फोर्स जिससे हम उसको ऊपर फेंकेंगे तो वर्टिकली, तो फोर्स F फाइंड आउट करनी है। तो अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं कि हमें यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि एज वी नो दैट W इज इक्वल टू mg। W हमें पता है, M फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से, और G भी हमें पता है। ठीक है, फर्स्ट ये चीज हमें फार्मूला हमारे पास है कि W, अब हमें पता कैसे चला, क्योंकि उसने कहा था वेट उसका 20 न्यूटन है, तो वेट मैस उसका फाइंड आउट कर लेते हैं और G की वैल्यू 10 है। अब हम क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाई 10, तो ये मैस इसका आ जाएगा 2 किलोग्राम। तो एक चीज तो हमें ये यहाँ से मालूम हो गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। ठीक है, मैस 2 किलोग्राम, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अब, ठीक है, कि उसमें हमें हमने जो फोर्स मालूम करनी है उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। लेट्स सी इसका नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट फार्मूला। और हमें पता है कि हमने असल में जो एक्चुअल चीज फाइंड आउट करनी है वो फोर्स फाइंड आउट करनी है, ये मैथ फाइंड आउट नहीं करना था, ये हमें जरूरत है अभी। अब ये देखिए, ये हमें जरूरत यहाँ पे कैसे है कि नाउ आल्सो वी नो दैट के फोर्स इज इक्वल टू m में, ये F1 मैंने इसलिए लिखा है कि कहीं हम इसको मिक्स ना कर दें फोर्स जो रिक्वायर्ड है उसके साथ। ठीक है, तो अब जो F1 है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, M इंटू A। मैथ्स हमारे पास 2 आ गया, एक्सेलरेशन शुरू में उसने बताया हुआ था, तो ये F1 जो है वो 4 न्यूटन आ गया। अब जो फोर्स रिक्वायर्ड है हमें, जो हमने असल में फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कीप इन माइंड कि हमने जो फोर्स फाइंड आउट करनी है वो उस फोर्स के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक W जो वेट है उसका, और एक हम जो फोर्स उस पे लगाएंगे, खुद फोर्स लगाएंगे, तो वो F1 ये 4 न्यूटन। तो इस तरह उसकी टोटल रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगी W प्लस F1, यानी 20 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, तो इस तरह हो जाएगा 24 न्यूटन। ये हमें टोटल फोर्स जो है रिक्वायर्ड थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।